दिस इज आदिल वहीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। तो गाइस, डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनको डिज़ाइन कर लिया था। डेटाबेस का नेम जो है वो हम डिसाइड कर चुके थे। ठीक है, टेबल का नेम जो है वो हम इनिशियलाइज कर चुके थे। और इसके साथ साथ टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो उनको हम वैल्यूज असाइन कर चुके थे। और नंबर ऑफ कॉलम्स को जो हमने नेम दिए थे एस टी डी आई डी, एस टी डी नेम एंड एस टी डी प्रोग्राम, और इनको हमने वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी थी। जी गाइस, आज के लेक्चर में हम क्यूरी जो है वो किस तरह से राइट करते हैं। आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने डेटाबेस से रेलेवेंट दो कोर्सेज पढ़े हुए होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। एटलीस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे और उसमें आपने क्यूरीज को क्यूरीज के साथ प्ले करना लर्न किया होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर एक सिंपल क्यूरीज जो है वो मैंने लिख दी है टेबल क्रिएट करने के लिए। और क्यूरी को किसके अंदर स्टोर कर लिया है? क्यूरी को मैंने एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। एंड द नेम ऑफ दिस वेरिएबल इज std क्यूरी। क्यूरी क्या है गाइज? क्यूरी इज बेसिकली, दिस क्यूरी इज फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। ठीक है, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के अंदर आपने जो क्यूरीज लिखनी है वो आपने खुद लिखनी होती हैं। आपके पास इटसेल्फ इंटर सच कोई इंटरफेस नहीं होता है। सॉरी, आपके पास आई सेड कोई इंटरफेस नहीं होता है जहां पर आप जस्ट बटन क्लिक करेंगे और टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये बातें मैं ऑलरेडी आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। खैर, हम क्यूरी की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा क्रिएट टेबल, जो कि एक रिजर्व वर्ड था। और जो हमारे टेबल का नेम ऊपर हमने जिस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ था वो वेरिएबल प्लस के साइन के साथ हमने लिख देना है। प्लस का सिंबल जो है वो कंकैटिनेशन के लिए यूज हो रहा है जावा में। और ये टेबल नेम कहाँ से आया है? बेसिकली गाइस, दिस वन इज अ टेबल नेम। टेबल का नेम स्टूडेंट है, बट स्टूडेंट किस टाइप, कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है? टेबल नेम के अंदर। दैट्स व्हाई हियर आई एम राइटिंग टेबल नेम। I'm not writing directly table name student. Basically, I'm writing here string type variable, that is table name, और उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है? स्टूडेंट है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद हमने क्या काम करना है? इसके बाद जो है हमने जो टेबल के कॉलम्स थे उनकी डेटा टाइप जो है वो बतानी है। मतलब टेबल के कॉलम लिखने हैं और हर कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो उसकी टाइप होगी डेटा की वो हम बताएंगे। जी गाइस, ये पैरेंथेसिस रिजर्व है। ठीक है, जब कभी भी क्रिएट टेबल आपने लिखना होता है तो आप क्रिएट टेबल लिखते हैं, टेबल का नेम लिखते हैं। पैरेंथेसिस जो है वो पैरेंथेसिस हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और प्लस का सिंबल डाल डाल दिया हमने, ताकि ये जो पैरेंथेसिस जो हमने लिखा था ये और ये जो हम एसटीडी आईडी लिख रहे हैं दोनों सेपरेट हो जाएं, कनकैट हो जाएं बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट टेबल का। ये देख सकते हैं गाइस, लाइन नंबर 18 में हमने एक कॉलम बनाया था विद नेम ऑफ एसटीडी आईडी, और ये एसटीडी आईडी है। और प्लस का सिंबल डालने के बाद जो है आप जो है डेटा टाइप लिखेंगे। आईडी की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर रखी है, इंटीजर ही होती है नॉर्मली आईडी जो है, तो ये इंटीजर रख दी है डेटा टाइप। और यहाँ पर हमने इसको क्या मेंशन कर दिया है? प्राइमरी की मेंशन कर दिया है। जी गाइस, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि स्टूडेंट आईडी जो है उसकी डेटा टाइप इंटीजर रखी है, प्लस उस स्टूडेंट आईडी को हमने एज अ प्राइमरी की बना दिया है, यूनिक आईडी बना दिया है। ठीक है, तो ये जो एसटीडी आईडी है ये कभी भी दो रिकॉर्ड के अगेंस्ट सेम नहीं हो सकती है, ये हमेशा यूनिक रहेगी। प्राइमरी की बनाने का पर्पस ये होता है। फिर सेकंड हमारे पास लाइन नंबर 19 में आप देख सकते हैं कि सेकंड जो टेबल है उस वो स्टूडेंट नेम है और वो हमने किस वेरिएबल में रखा हुआ है? एसटीडी नेम में। दैट्स व्हाई हियर आई एम राइटिंग एसटीडी नेम। ठीक है, और एसटीडी नेम की जो डेटा टाइप है वो क्या रखी है? वो यहाँ पे टेक्स्ट रख दी है। नेम जो है हमेशा वो टेक्स्ट में होता है, इसलिए इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट रख दी है। ये हमने जो है यहाँ पर कॉमा डाला है। इस कॉमे का पर्पस ये है कि नेक्स्ट एक और कॉलम जो है आप लिखेंगे। ठीक है, आपकी क्यूरी एंड नहीं हुई है।
आप देख सकते हैं। वैसे भी हमारे पास 3 जो है कॉलम है। नेक्स्ट वन इज एसटीडी प्रोग्राम, ये आपके पास कॉलम का नेम आ गया है। प्लस का सिंबल डाल के डबल कोटेशन में आपके पास जो है ये इसकी डेटा टाइप आ चुकी है। जो प्रोग्राम है वो भी उसकी डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट होती है। ठीक है गाइस। और इस तरह फिर आपने प्लस का सिंबल डाला और ये पैरेंथेसिस जो आपने लाइन नंबर 30 फर्स्ट लाइन नंबर 30 पर स्टार्ट की थी, वो लाइन नंबर 31 पर जो है वो पैरेंथेसिस आपने क्या कर दी है, वो आपने क्लोज कर दी है। तो ये हमारी एक सिंपल सी क्वेरी थी जिसके थ्रू हमने टेबल जो है अपने डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया है। इस टेबल के अंदर 3 जो है गाइस वो हमारे पास यहाँ पर कॉलम है। टेबल का नेम स्टूडेंट है। फर्स्ट कॉलम जो है वो स्टूडेंट आईडी है। सेकंड कॉलम स्टूडेंट नेम है एंड द थर्ड कॉलम इज VSIT। बट इन क्यूरी गाइस हमने यहाँ पर इनको डायरेक्टली यूज नहीं किया है, बल्कि ये जो स्टूडेंट आईडी था जिस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया हुआ था वो वेरिएबल हमने क्यूरी के अंदर यूज किया है। ठीक हो गया। तो गाइज ये हमारी सिंपल ये क्यूरी थी और ये पूरी की पूरी क्यूरी जो है वो किस में हमने स्टोर कर ली है, एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली है। और यहाँ पर अगर आप आकर देखें, अभी तक हमने क्यूरी लिखी है लाइन नंबर 31 तक, लेकिन लाइन नंबर 32 पर हम क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो बाय डिफॉल्ट मेथड है वो हम कॉल करेंगे एग्जीक्यूट एसक्यूएल का। एग्जैक्ट एसक्यूएल शॉर्टली हम इसे कॉल करते हैं। और ये किस क्लास से बिलोंग करता है गाइज, ये लाइन नंबर 27 पर आप देख सकते हैं। जब ऑन क्रिएट का मेथड हमने क्रिएट किया था तो ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस में एसक्यूएल लाइट डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया था विद नेम ऑफ डीबी। So guys, we can say exec SQL method जो है this method belongs to SQLite database class। मैं आपको बता रहा हूँ exec SQL method belongs to SQLite database. That's why here we are calling exec SQL with the help of object, and this object belongs to SQL database। ठीक है गाइस, ये पैरेंथेसिस में आ रहा है db, और ये db हमने विद द हेल्प ऑफ दिस db हमने एग्जीक्यूट SQL को कॉल किया है। और इसमें हमने यहाँ पर ये क्यूरी पास कर दी है, ये वेरिएबल पास कर दिया है जिसमें हमारी क्यूरी स्टोर है। ये आप देख रहे हैं मैंने पैरेंथेसिस इक्वल का साइन डाला हुआ है, मीन टू से ये पूरी की पूरी क्यूरी स्टोर हो रही है एसटीडी क्यूरी में, और एग्जीक्यूट एसक्यूएल मेथड के अंदर ये क्यूरी मैंने पास कर दी है। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि क्रिएट टेबल की क्यूरी जो है वो किस तरह से लिखते हैं और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम आ जाते हैं ऑन अपग्रेड मेथड पर। ये मेथड भी लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था और मैंने आपको इस मेथड के बारे में डिटेल बताई थी। और इस मेथड में आकर हमने क्या लिखा है, हमने दोबारा से ये SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है DB, और DB की हेल्प से हमने कॉल किया है exec SQL, और इसके अंदर हमने डायरेक्ट क्यूरी लिख दी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्यूरी, आप क्यूरी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके वो वेरिएबल भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। अप टू यू, चॉइस इज यूर्स गाइस। और हमने यहाँ पर क्या कहा है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, प्लस टेबल का नेम हमने यहाँ पर डाल दिया है। जी गाइज, ये क्या मेथड काम कर रहा है, ये लाइन का पर्पस क्या है लिखने का, इस लाइन के लिखने का पर्पस ये है कि गाइज अगर आपने फर्स्ट टाइम टेबल क्रिएट किया था तो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हुआ होगा और आपका टेबल क्रिएट कर दिया गया था। अब अगर दोबारा से आप उस टेबल के अंदर जो है कोई चेंज वेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, तो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल नहीं होगा। ऑन क्रिएट का मेथड सिर्फ एक ही टाइम फर्स्ट टाइम कॉल होगा, एंड ऑन वर्ड जो मेथड क्रिएट होगा सॉरी कॉल होगा, ऑन वर्ड जो मेथड कॉल होगा वो होगा ऑन अपग्रेड। और ऑन अपग्रेड मेथड में मैंने क्या बात कही है, मैंने कहा है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, और आगे टेबल का नेम लिख दिया है। टेबल नेम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और इसमें हमारा टेबल का नेम स्टूडेंट पड़ा हुआ है। और इसका पर्पस ये है कि अगर यूजर जो है सेकंड टाइम स्टूडेंट टेबल के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है तो वो जो पहले से टेबल पड़ा हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, और जो है नया टेबल जो है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। तो हर मर्तबा नया टेबल क्रिएट किया जाएगा। अगर आप ये क्यूरी नहीं लिखेंगे तो जितनी बार आप जो है स्टूडेंट टेबल के साथ कोई भी
फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे उतनी मर्तबा उस टेबल की कॉपी जो है वो जनरेट होती जाएगी और इस तरह आपके पास एक टेबल की बहुत सारी कॉपीज जो है डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन ये लाइन नंबर 37 लिखने से होगा क्या, हर मर्तबा आपके पास टेबल जो है जो पुराना पड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। और लाइन नंबर 38 में आकर अगर आप देखें, हमने ऑन क्रिएट मेथड को कॉल किया है और ऑन क्रिएट मेथड में हमने डीबी पास कर दिया है। ये यहाँ ऑन क्रिएट मेथड कॉल करने का पर्पस ये है कि अगर टेबल जो है वो पहले से बना हुआ था वो तो ड्रॉप हो गया है, तो उस टेबल को क्या हम कर देंगे, नया क्रिएट कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ लाइन नंबर 37 पर हमने कहा कि अगर टेबल पहले से बना हुआ है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाए और फिर उसको नया टेबल जो है वो क्रिएट कर दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने काम किया है, ठीक है, और आप जो है उसको आपने उधर ही छोड़ा है, लाइट चली जाती है तो वो काम आपने अगर सेव नहीं किया था तो हर मर्तबा आपको जो है वो नया काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने सेव कर लिया है और कल आके आप दोबारा से एक नई फाइल बनाते हैं तो पहली भी सेव रहेगी, दूसरी भी फाइल जो है वो आपके सिस्टम का पार्ट बन जाएगी। और वो हम नहीं चाहते हैं कि हर मर्तबा नई फाइल बनती रहे, तो हम चाहते हैं जो पहले पड़ा था वो ड्रॉप हो जाए और नया टेबल जो है वो क्रिएट हो जाए। तो डेटाबेस में हर मर्तबा नया टेबल, मतलब टेबल वो सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्रिएट होगा बट वो नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया गाइस, तो ऑन अपग्रेड का ये मेथड था। ओके गाइस, द नेक्स्ट मेथड इज इंसर्ट डेटा। अब जो टेबल हमने क्रिएट कर लिया है उस टेबल के अंदर हमने डेटा इंसर्ट करना है। जो टेबल हमने क्रिएट कर लिया है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ उस टेबल के अंदर हमने डेटा इंसर्ट करना है। और डेटा इंसर्ट करने के लिए हमने दो यहाँ पर पैरामीटर्स रखे हैं। ये पैरामीटर्स कहाँ से आएंगे, जब यूजर जो है इंसर्ट डेटा मेथड को कॉल करेगा तो वो दो आर्गुमेंट पास करेगा। फर्स्ट आर्गुमेंट में स्टूडेंट नेम आ जाएगा और सेकंड आर्गुमेंट में स्टूडेंट का जो प्रोग्राम है वो आ जाएगा। तो यूजर जब भी इंसर्ट डेटा मेथड को कॉल करेगा तो वो हमेशा दो आर्गुमेंट पास करेगा, दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज पास करेगा। लेट्स सपोज यूजर ने जब इंसर्ट डेटा मेथड को कॉल किया तो उसने एक जगह पर अमार रखा, दूसरी जगह पर उसने BSIT लिखा और इंसर्ट डेटा मेथड को कॉल कर लिया है। अगर नहीं समझ आ रही तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम श्योर आपको आइडिया हो जाएगा। अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पर जस्ट मैंने इसको डिफाइन किया है। लाइन नंबर 42 पर सबसे पहले क्या काम किया है, एक obj1 है। ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये गाइज आपके पास लाइन नंबर 12 पे बना हुआ है SQLite डेटाबेस टाइप का ये ऑब्जेक्ट है। आप इसका नाम DB भी रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसका नाम DB रखना, यस यू कैन। ठीक है गाइज, इसका नेम हमने यहाँ क्लास लेवल पर आकर DB एक मेथड क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ obj1 की जगह हम क्या कर देते हैं, DB कर देते हैं। लाइन नंबर 46 पर भी DB ही आएगा। ओके, तो लाइन नंबर 42 पर सबसे पहले हमने क्या काम किया है, अपनी डेटाबेस को ओपन कर लिया है। किस फॉर्म में ओपन कर लिया है कि उसके अंदर कुछ राइट करना है हमने। देखिए, जब कभी भी डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट करना हो तो आपने डेटाबेस को राइटेबल फॉर्म में ओपन करना है। तो गाइज ये परमिशन है बेसिकली, क्या आप अपनी डेटाबेस को रीड फॉर्मेट में ओपन करना चाह रहे हैं, रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं या राइट मोड में। तो ये जो मेथड है यहाँ पर ये दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस हमने कॉल किया। इस मेथड के थ्रू आपकी डेटाबेस ओपन हो जाएगी फॉर व्हाट, फॉर राइटिंग समथिंग इनसाइड द डेटाबेस। ठीक है गाइस, तो ये गेट रीडेबल जो है वो जो वैल्यू भी पास करता है आपके पास वो DB में आ जाएगी। फिर गाइस अगर आपने कुछ डेटा इंसर्ट करना है अपनी टेबल के अंदर तो कंटेंट वैल्यूज की क्लास जो है वो यूज होती है। कंटेंट वैल्यूज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गया है न्यू कंटेंट वैल्यूज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और यहाँ पर वैल्यूज के इंसर्ट करने के लिए पुट का मेथड यूज होता है। वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए आई सेड पुट मेथड यूज होता है, वैल्यूज डॉट पुट। और इसमें दो आपने आर्गुमेंट पास करने हैं, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आर्गुमेंट होते हैं। ये जो एसटीडी नेम है ये आपके पास कॉलम का नेम है, ये मैं आपको शो करता हूँ। कॉलम का नेम हमने लिखा था, ये गाइस लाइन नंबर 19 पर ये कॉलम का नेम है एसटीडी नेम। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। तो एसटीडी नेम जो है कॉलम का नेम है और एसटीडी अंडरस्कोर नेम आपके पास वो वैल्यू है जब यूजर ने इस मेथड को कॉल किया था तो दी होगी। तो एसटीडी अंडरस्कोर नेम ये वेरिएबल है,
ये वेरिएबल को वैल्यू जब यूजर इस मेथड को कॉल करेगा तो वो देगा, वो वैल्यू जो है वो यहाँ पर लाइन नंबर 44 पर रिसीव हो जाएगी। फिर इसी तरह सेकंड आपके पास कॉलम है एसटीडी प्रोग्राम, और उसमें हमने प्रोग्राम जो है वो इंसर्ट कर दिया है, और ये प्रोग्राम की जो वैल्यू है यहाँ पैरामीटर में आपके पास मेंशन है। और फिर गाइस हमने क्या लिखा है, db.insert, ये बिल्ट इन मेथड है डेटाबेस में वैल्यूज को इंसर्ट करने का। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने टेबल का नेम बताना है कि ये जो वैल्यूज आप यहाँ पर ले रहे हैं ये किस टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है। टेबल का नेम, हमारे टेबल का नेम टेबल नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर है। जो सेकंड वेरिएबल होगा वो आपने नल कर देना फॉर द टाइम बिंग। और जो थर्ड जो आपके पास वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल होगा, जो कंटेंट वैल्यूज का वेरिएबल आपने लाइन नंबर 43 पर जो है वो क्रिएट किया था, जो आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया था कंटेंट वैल्यूज का। तो ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है कंटेंट वैल्यूज का आ गया है, सेकंड आपके पास नल वैल्यू आ गई है, और फर्स्ट वन आपके पास टेबल का नेम आ गया है। ठीक है, और ये जो मेथड है वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक वन रिटर्न कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, ये इसका पर्पस मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ तक आई एम श्योर आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, डेटा को इंसर्ट करना, टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हमने लर्न किया है।